हम चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। पहले एग्जाम्पल डाल लेते हैं, हम ये एग्जाम्पल डाल लेते हैं। फर्स्ट करेंगे हम, ये है consider the number 4n where n is the natural number, check whether there is any value of n for which 4n and with digit 0। ये जब हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी करा था, ये सेम क्वेश्चन वैसे ही होगा। लैंग्वेज बिल्कुल वही लिखी जाएगी जैसे बस इसमें 4n है, पहले वहां 6n था, बस बिल्कुल सेम ही ऐसा होगा। अभी मैं करवा के दिखाऊंगी, वही लिखा जाएगा, सेम लैंग्वेज वही सेम होगी। हम पहले लेट कर लेंगे, let 4n can and with digit 0। हमने मान लिया कि 4n जो है वो डिजिट से एंड होता है नी। अब हम लिखेंगे then it must 2 and 5 is a factor of 4n। हम मान लेते हैं 2 and 5 जो है वो फैक्टर है 4n के। बट ये तो देखो हमें याद करना ही पड़ेगा, ये क्वेश्चन लैंग्वेज का है, याद करना पड़ेगा। बट 4n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, उसकी पावर लगा देंगे। अब लिखेंगे सो हम क्या देखते हैं, 5 नहीं है यहाँ, जो अगर 5 होता तो ये जो है एंड होता डिजिट 0 से, लेकिन अब यहाँ जो है 5 नहीं है, एक ही 2 है बस, है नी। तो हम लिखेंगे सो दैट 2 is only prime factor of 4n। हम लिखेंगे also by fundamental theorem arithmetic progression। is each number is unique। लिख देंगे हम 5 is not a factor of 4n। अब यहां से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। हेंस प्रूफ 4n can never be and with digit 0। ये हमारा अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में आ गए तो हमें ये 2 नंबर्स हमारे पक्के हो गए। ये समझ लो सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का आता है, सेम ऐसे ही होंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। ये है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने हैं जो कि हम 5th 6th 7th 8th से भी करते आ रहे हैं। लो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। सभी कोई से भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना, हमें सारे ही एग्जाम्पल करने हैं। हम जो है 6 और 20 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। लिखेंगे 6 के फैक्टर निकाल लेंगे पहले हम। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 5 जा 10, यह 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 6 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। हमें जो है एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो हम जो है इसका एक तो पेयर बना लेंगे, यही हमारा होगा एचसीएफ। अब हम सोचते हैं कि अब इसमें से एलसीएम क्या होगा, क्या हमें दोबारा करना पड़ेगा फैक्टर? नहीं, जो हमारा एक पेयर बन गया है उसमें से पहले तो हम जो भी कुछ भी बनेगा पहले हम वो ले लेंगे। 2 बना है इसमें, तो हम बस इसमें से एक 2 ही लेंगे, और जो कि जब सारे जो जितने मल्टीप्लाई में बच गए हैं वो हम ऐसे ही ले लेंगे। जैसे इसमें 2 बच गया है, 3 बच गया है और 5। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 60। तो हमारा एलसीएम जो है वो 60 हो गया। एलसीएम हमने ला दिया 60 और हमारा एचसीएफ आ गया 2। ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ऐसे ही हम एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। इसमें भी हमें HCF और LCM ही निकालना है, बट इसमें फॉर्मूला लगेगा एक, वो मैं अभी बताती हूँ। पहले तो हम LCM और HCF निकाल लेंगे। इसमें से फैक्टर करेंगे। पहले हम फैक्टर करेंगे 96 और 404 की। 96 के कर लेते हैं हम। 2 से जाएगा 2 4 जा 8, यहाँ बचा 1, 2 8 जा 16, 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 2 से जाएगा फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 3 से ही जाएगा, 3 1 जा 3। अब ऐसे ही हम 404 के करेंगे। 404 के करेंगे, ये 2 से जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, 0 ऐसी 2 2 जा 4, या फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 0, 0 ऐसे डालेंगे 2 1 जा 1। अब ये जो है ये प्राइम नंबर है, ये अपने आप से जाएगा, तो 1 0 1 1। अब हम जो है इसकी मल्टीपल्स लिख लेते हैं, जो हमारे मल्टीपल्स आए हैं अगले पेज से लिखेंगे। 96 इज इक्वल टू 404। क्या क्या आए थे, रुक जाओ एक मिनट। वो आए थे मल्टीपल्स, हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3। अब 404 के जो आए थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। अब जो है हमारा कौन कौन से पेयर बनने, एक ये वाला पेयर बनना है और एक ये वाला पेयर बनना है। ये हमारा होगा एचसीएफ 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। ये अब आ गया हमारा एचसीएफ। अब जो है हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला याद होगा आपको, क्या होगा? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ क्या हमारा 4 आया है और हमें जो है एलसीएम फाइंड करना है। हम एलसीएम ऐसे लिख लेंगे। प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से हैं? 96 मल्टीप्लाई 404। अब जो है एचसीएफ जो हमारा मल्टीप्लाई में है, ये हमारा डिवाइड में जाएगा। इधर एलसीएम ऐसे लिख लेते हैं 96 मल्टीप्लाई 404 मल्टीप्लाई, ये इधर जाकर डिवाइड में पहुंचेगा। ये हमारा 4 से कट जाएगा 101 बार। अब हम लिख लेते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे 96 और 101 की। 96 मल्टीप्लाई 101 तो हमारा आएगा 9696। ये हमारा होगा एलसीएम। यही हमारा क्वेश्चन होता है पूरा कंप्लीट। अब हम एग्जांपल 4 करेंगे, पढ़ेंगे हम। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी कुछ नहीं करना, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फाइंड करना है। अब हम करेंगे, किस किस के निकालने हैं पहले हम डाल लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 6 के, 72 के और 120 के। ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 72। ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 बचा 1, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऐसे हम 120 के कर लेंगे फैक्टर। 120, 2 6 जा 12, 0 ऐसे ही, 2 3 जा 6, 0 ऐसे ही, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब हम इनके जो है ये भी जो सब आए, अब हम मल्टीपल्स लिख लेंगे इनके। 6 के भी, 72 के भी और 120 के भी। अब हम ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर कितनी है इसमें, 1 है तो 1 लिखो या मत लिखो। 3 की पावर भी 1 है। यहाँ 2 की पावर कितनी है, गिनो, 1 2 3, 2 की पावर है 3, हम लिख देंगे 3। यहाँ 3 की पावर कितनी है, 2 है तो 3 की पावर लिख देंगे 2। यहाँ गिनो, 1 2 3, 2 की पावर कितनी है 3, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 1, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब जो हमारा एचसीएफ क्या होगा, यहाँ से एचसीएफ जिसकी पावर सबसे कम होगी वो हमारा एचसीएफ होगा। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 1 है तो हम इस लाइन में 1 लेंगे क्योंकि 2 की पावर 1 है, क्योंकि हम एचसीएफ की पावर हम 1 देखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट जिसकी पावर होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। और अब देखेंगे हम 3 की पावर इसमें कौन सी है, स्मॉलेस्ट 1 ही है, तो हम एक 3 यहाँ से ले लेंगे तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 6। ऐसे हम एलसीएम करेंगे, एलसीएम में उल्टा होता है, एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर देखी जाती है। यहाँ 2 की पावर कितनी कौन सी बड़ी है, 3 बार है ना, तो हम लिख देंगे 2 × 2 × 2। अब हम देखेंगे 3 की पावर यहाँ है, 3 की पावर 2 है ना, तो 3 × 3। अब ऐसे लिख देंगे हम 5 की पावर तो 1 है तो अकेला 5 है तो हम 5 ऐसे लिख देंगे। हमारा एलसीएम आएगा 360 यानी एलसीएम, ये हमारा आ गया एलसीएम। एचसीएफ भी हमने ला दिया। यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम एग्जांपल नंबर 5 करेंगे। सो डेट 5 - √3 इज अ इरेशनल। मैंने पहले भी कहा था कि इरेशनल वाले सेम वैसे ही प्रूव होंगे जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में करवाए हैं, फिर भी मैं अब करवा दूंगी। देखो सारे ऐसे ही प्रूव होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये या तो 2 नंबर का आ सकता है या 5 मार्क्स का भी आ सकता है। देखेंगे एग्जांपल नंबर 5। ये सब जो है वैसे ही है, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है। लिख देंगे, लेट करेंगे। मान लिया हमने पहले लेट 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर। हम ये कह देंगे कि ये एक रेशनल नंबर है, मान लिया हमने। अब करेंगे हम 5 - √3 इज इक्वल टू, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, P/Q की फॉर्म में, तो हम लिखेंगे A/B। A एंड B आर को प्राइम नंबर। हमने जो है मान लिया कि ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। अब जो है ये जो है हमारा जो ये 5 है ना, 5 ये जो है अगर हम इधर पहुंचाएंगे तो ये माइनस का पहुंचेगा। अब हम जो है √3 को इधर पहुंचा देंगे और A/B को इधर पहुंचा देंगे। तो अभी देखते हैं, यो इधर जाएगा तो ये प्लस, ये माइनस का है तो प्लस में जाएगा 5, और ये इधर प्लस का है तो ये माइनस में आएगा 5 - A/B, और ये प्लस का माइनस का है, ये प्लस में जाएगा √3। हमें अकेला चाहिए था, अकेला मिल गया √3। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, और यहाँ क्वेश्चन नहीं होता अभी कंप्लीट। एलसीएम लेंगे तो 5B आएगा और माइनस के A √3,
यहाँ हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लाइंस लिख देंगे जो कि हमें पूरे नंबर मिलेंगे। अगर हम लाइंस ना लिखेंगे तो हमें नहीं मिलेंगे नंबर्स। हम लिखेंगे ए एंड बी, हमारा अजम्पशन जो है वो गलत हुआ। ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर लिख देंगे। योर अजम्पशन वाज, योर अजम्पशन वाज रॉन्ग लिख देंगे। 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट है। हमने प्रूव कर दिया कि ये एक 5 माइनस अंडर रूट 3 ये जो कि है इरेशनल नंबर है। ऐसे हम एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। सो डेट 3 रूट 2 इज अ इरेशनल, ये भी सेम ऐसे ही होगा। एग्जाम्पल नंबर 6, लेट कर लेंगे। लेट 3 अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम इसे a अपॉन बी की फॉर्म में लिखेंगे। 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन बी लिखेंगे। a एंड b आर को प्राइम नंबर, a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब जो है हमें जो है रूट 2 जो है अकेला चाहिए, तो हम 3 जो है ये अगर ऐसे मिलेगा कभी आपको, ये रूट 3 जो है इसकी जो है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो इधर जब जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। तो रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन ये 3 जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो 3b हो जाएगा। यहाँ से हमने रूट 2 को अकेला कर दिया। अब हम लिख देंगे a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। योर अजम्पशन वाज रॉन्ग, योर अजम्पशन वाज रॉन्ग, assumption was wrong. 3 under root 2 is a irrational number, irrational number। यह हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और मुझे लगता है सारे एग्जाम्पल भी खत्म हो गए, बस एक अंडर रूट 3 रह गया। ये भी मैं करके दिखा देती हूँ। ये वाला प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल, ये भी हमें ऐसे ही करना है जो कि मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया है। रूट 3 रूट 2 हो, रूट 5 हो, रूट 7 हो, सेम ऐसे ही प्रोसेस से होंगे। एक बार मैं फिर करवा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 लिखेंगे, अब करेंगे। लेट कर लेंगे हम। लेट अंडर रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल। सेम ऐसी ही प्रोसेस सारे क्वेश्चनों की। अब लिखेंगे हम रेशनल नंबर a अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं, तो रूट 3 को भी हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिखेंगे, अपॉन बी। और फिर हम लिख देंगे a एंड बी आर को प्राइम नंबर। जैसे हम सारे क्वेश्चनों में लिखते आ रहे हैं, इसमें भी वैसे ही करेंगे। अब जो है हमें जो है ये b डिवाइड में है या इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हम b जो है रूट 3 के पास पहुंचा देंगे। रूट 3 b डिवाइड में पहुंच जाएगा और a हमारा अकेला बच जाएगा। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। प्रूव करने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड अंडर रूट 3 b का स्क्वायर a स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो बस हमारा बचेगा 3b
स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हम अब देखेंगे जो 3b स्क्वायर है, ये हमारा ए स्क्वायर को भी करेगा डिवाइड और ए को भी करेगा। ये हमें गांठ बांध लेनी है। लिखेंगे 3 डिवाइड ए स्क्वायर, तो 3 आल्सो डिवाइड ए। अब हम लेट कर लेंगे कि लेट सी बी एनी इंटीजर, ठीक। 3c इज इक्वल टू ए। अब हम जो है प्रूव करने के लिए यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड। 3c का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 3c का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 3 3 9c स्क्वायर होते हैं, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या पहले लाई थी, 3b स्क्वायर लाई थी, तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू 3b स्क्वायर लिख देंगे। अब जो है हमारा ये कट जाएगा, 3 3 9, 3c स्क्वायर और b स्क्वायर। हम क्या देखते हैं, 3b स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर को भी कर रहा है और 3c स्क्वायर जो है b स्क्वायर को भी कर रहा है, तो ये को प्राइम नंबर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो हम अब लिख देंगे 3 डिवाइड b स्क्वायर, तो 3 आल्सो डिवाइड b। यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम लिखेंगे, बस 3 लाइन रह गई है, वो हम 3 लाइन लिखेंगे। ये साइन लगा देंगे, ये साइन लगाना भी जरूरी है, ये वाला लिखेंगे। a एंड b, पहले तो हम लिखेंगे a एंड b आर नोट को प्राइम नंबर, ठीक। ये लिख दिया। जो हमने अजम्पशन करा था, हमारा मानना था कि ये जो है √3 वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये निकला इरेशनल नंबर, तो लिख देंगे हम योर अजम्पशन वाज रॉन्ग। अब हम लिख देंगे कि √3 इज अ इरेशनल नंबर। यही हमारा जो है एग्जाम्पल, सारे ही एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब आपको हमारी वीडियो मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में एक्सरसाइज जब हम करेंगे उसकी 2.1 हम उस वीडियो में करेंगे। अब ये हमारा चैप्टर होता है क्लोज, उसके भी सभी एक्सरसाइज करेंगे और एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उससे एग्जाम्पल भी करेंगे। सभी चैप्टर के हम एग्जाम्पल भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।